का आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो एक बार वहाँ से जाकर जरूर चेक कर लेना भाई, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इसके साथ पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आज मैं सिर्फ कोशिश करूंगा यार, देखो पिछली बार पता है क्या, डायग्राम बना के फिर उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है मुझको, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यार। तो हम कोशिश ये करेंगे कि क्या नाम है, और ऊपर से फिर मुझे ऊपर नीचे बार बार करना पड़ता है भाई। तो हम कोशिश ये करेंगे, मैं फिर फट से डायग्राम सॉल्व करूंगा और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आप लोग निकालोगे बैठ के उसको, ठीक है ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को अपने आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक, आ जाओ जरा इस पर। अब तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 2 पैरेलल रोज का क्वेश्चन है फेसिंग ईच अदर। अब एक बात बताओ यार, इसने एक चीज ये बोली, 2 पैरेलल रो हैं और हर रो में कितनी सीट है, 5 सीट हैं, और एक सीट जो है वो वेकेंट है। भाई मेरे एक बात बताओ मुझे, 2 पैरेलल रो का क्वेश्चन है, 2 पैरेलल रो के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी 2 पैरेलल रो बनाना मत। आप एक काम कर लो, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 सीटें हो गई, दूसरे डायग्राम में भी 5 सीटें हो गई हैं, है ना। और उसके बाद इन सबका जो मुंह है वो एक दूसरे की तरफ है, इस तरीके से बैठे हुए हैं ये लोग, यूं, ठीक है ना, इस तरीके से बैठे हुए हैं ये लोग, ठीक है कि नहीं। तो अब इसमें देख लो जरा क्या क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है रो 1 में कौन कौन बैठा है भाई मेरे, रो 1 में कौन कौन बैठा है। रो 1 में बैठा हुआ है, रो 1 में कौन कौन बैठा हुआ है, ए बी सी डी, रो 1 में बैठे ए बी सी डी, ठीक है। और उसके बाद इनका फेस कहाँ पर है, इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, और रो 2 में बैठे हुए हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और इनका जो फेस है वो फिर साउथ डायरेक्शन में है। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन उठना चाहिए था कि सर एक बात बताओ मुझे पहले, यहाँ पर आप कह रहे हो कि 5 सीट है और 4 बंदे बैठे हुए हैं एक एक लाइन में, तो जाहिर सी बात है, एक सेकंड रुको जरा, पांच सीट है, 4 बंदे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कि एक सीट अपनी वेकेंट होगी। अब उसी वेकेंट सीट को हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर, है ना। तो चलो फिर बोल रहा है कि एबीसीडी सीटेड रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वेकेंट सीट। एक चीज की इंफॉर्मेशन और दे रखी है इन्होंने बोला है कि वेकेंट के सामने वेकेंट नहीं होगी, वेकेंट के सामने वेकेंट सीट को नहीं बैठाना है मुझे, ठीक है। फिर इसने बोला है कि डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वेकेंट सीट, जो वेकेंट सीट है उसके डी जो है ना वो थर्ड राइट में है, वेकेंट सीट के थर्ड राइट में डी है। ओनली 1 सीट इज बिटवीन, देखो अब इस लाइन को बात समझना ध्यान से, ओनली 1 सीट इज बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में केवल एक सीट है बेटा, पर्सन नहीं बोल रहा है इसमें, एक सीट बोल रहा है, ए और सी के बीच में एक सीट है। सी हु नीदर फेसेस एस नॉर फेसेस पी, तो सी का फेस ना एस की तरफ है ना ही इसका फेस पी की तरफ है। चलो फिर क्या बोल रहा है, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वेकेंट सीट, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वेकेंट सीट, आर जो है वो वेकेंट सीट के सेकंड लेफ्ट पे बैठा हुआ है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में एक पर्सन बोल रहा है। अब यही चीज समझने वाली है, पर्सन बोल रहा है क्यू डज नॉट फेसेस ए, और क्यू ने ए को फेस नहीं कर रखा है। और लास्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पर्सन है, ए और बी के बीच में एक पर्सन है बेटा, है ना, एक पर्सन है ए और बी के बीच में। और P डज नॉट फेसेस D, और P का जो फेस है वो D की तरफ नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने मुझे दे रखी है। अब एक बात बताओ, यहां पर मुझे फिक्स्ड इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं ना, हम अपने क्वेश्चन को यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से। इसने बोला है वेकेंट सीट के थर्ड राइट में D है, D को बैठना है रो 1 में, यानी रो 1 मेरा ये हो जाएगा, है ना, रो 1 मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 2, ये हो जाएगा रो 2। अब चलो
वैकेंट सीट के थर्ड राइट में डी है, तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या वैकेंट सीट यहाँ हो सकता है, इधर रखोगे तो डी नहीं बनेगा, इधर रखोगे थर्ड राइट पे डी नहीं बनेगा, इधर रखोगे थर्ड राइट पे डी नहीं बनेगा। अगर मैं वैकेंट सीट को यहाँ पर रख देता हूँ तो इसके थर्ड राइट में डी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। अगर मैं वैकेंट सीट को यहाँ रख देता हूँ इधर, तो वैकेंट सीट के थर्ड राइट में डी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। अब इसने बोला है कि ए और सी के बीच में एक सीट होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है ए और सी को तो रो 1 में आना पड़ेगा ना। और एक सीट कैसे हो सकती है, देखो अगर तुमने ए को यहाँ बनाया तो एक सीट यहाँ पर हो गई, तो सी को यहाँ पर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी मेरे पास इसी तरीके से आ सकते हैं, और तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती यार। और इस केस पर आओ, ए और सी के बीच में एक सीट होनी चाहिए, तो अगर मैंने ए को यहाँ रखा, सी को यहाँ रखा, तो सी यहाँ आ ही नहीं सकता, वेकेंट है ना। तो इसका मतलब ए और सी को इसी तरीके से आना पड़ेगा, यूं ए और सी के बीच में एक सीट हो गई कि नहीं हो गई। तो सीट तो वेकेंट सीट काउंट हो सकती है ना, पर्सन अलग चीज है। अब इसने आगे क्या बोला है, इसने बोला है कि ए और बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। अब ये बताओ, अभी तो ए की वैल्यू कंफर्म नहीं है ना। अगर मान लो सपोज मैंने ए को यहाँ लॉक किया, मान लो अगर मैं ए को यहाँ लॉक करता हूँ, सी को यहाँ लॉक होना पड़ेगा। तो ये बताओ ए और बी के बीच में एक पर्सन कैसे बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा। अगर मान लो मैंने ए को यहाँ लॉक किया तो सी यहाँ लॉक होगा, तो बाय डिफॉल्ट बी को तो यही आना पड़ेगा ना। तो ए और बी के बीच में एक पर्सन हो रहे हैं कि दो पर्सन हो रहे हैं, ए और बी के बीच में दो पर्सन हो रहे हैं। अब इस केस में देखो, इस केस में बी तो यहीं बचा हुआ है ना। अब एक बात बताओ मुझे, ए और बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो अगर ए को मैंने यहाँ लिया, बी को यहाँ लिया, तो जीरो पर्सन हो गए। अच्छा एक काम कर लो, अब ए को यहाँ रख लो, सी को यहाँ रख लो, तो ये बताओ ए और सी के बीच में एक पर्सन आया कि नहीं आया। भाई एक सीट नहीं बोली है, एक पर्सन बोला हुआ है, तो एक पर्सन आ गया कि नहीं आ गया। सीट बोलता तब ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाती। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ पर सीट और पर्सन दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर क्या बोल रहा है आगे ये, अब ये तो मेरा लॉक हो चुका है, इसका मतलब ये डायग्राम मेरा गलत हो चुका है। आगे आ जाओ जरा। फिर इसने बोला है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उठाएं, वेकेंट के सामने ये डन हो चुकी है, ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है। अब इसने बोला था कि वेकेंट सीट के सेकंड लेफ्ट पे आर बैठा हुआ है, साउथ फेसिंग है, लेफ्ट उधर होना पड़ेगा, लेफ्ट उधर होना पड़ेगा, भाई गलती मत कर देना। तो क्या ये वेकेंट सीट हो सकती है, ये नहीं हो सकती वेकेंट सीट। क्या ये हो सकती है वेकेंट सीट, ये भी नहीं हो सकती है। क्या ये मेरी वेकेंट सीट हो सकती है, अगर वेकेंट सीट इसको बनाऊं तो आर को यहाँ लॉक करना पड़ेगा मुझे, बोलो हाँ या ना, है ना। अब ये बताओ, आर को अगर मैंने लॉक कर दिया तो क्या मेरी वेकेंट सीट ये नहीं हो सकती थी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि वेकेंट के सामने वेकेंट नहीं है। एक वैल्यू और हो सकती थी, वेकेंट सीट में इसको मान लूं और फिर आर को मैं यहाँ बैठा दूं, है ना। ऐसे भी तो कर सकता था मैं क्वेश्चन को अपने। अब आ जाओ क्या बोल रहा है, इसने बोला है कि एस और क्यू के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, एस और क्यू के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। तो एस और क्यू के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो अगर मैं नीचे वाले डायग्राम को देखूं, है ना, तो मेरा एस और क्यू कैसे बन सकता है भाई, क्या पता एस ऐसे बने, क्या पता क्यू ऐसे बने, एस ऐसे बने, क्यू ऐसे बने। तो एक पर्सन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो वैल्यू लॉक हो गई कि नहीं लॉक हो गई। अच्छा ऊपर वाले केस में अगर मैं बात करूं तो एस और क्यू कैसे आ सकता था, या तो एस और क्यू ऐसे आ सकता था, यूं एस और क्यू, एस और क्यू, एक पर्सन आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। अब ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से एस आर क्यू लॉक हो चुके हैं, तो इसका मतलब पी ही तो बचा। तो एक बात सोचो यार, अगर मैं इस डायग्राम को फाइनल मान के चलता हूं तो गड़बड़ी क्या होगी, गड़बड़ी ये होगी पी के सामने डी नहीं होना चाहिए था। तो मामला गड़बड़ हो रहा है कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट मार दो, ठीक है ना। अब आगे चलो, इसका मतलब मुझे इस वाले को फाइनल मान के चलना पड़ेगा। अब Q के सामने A नहीं था, Q के सामने A नहीं था, तो Q के सामने अगर A नहीं है तो S के सामने A को कर दो, और यहाँ पर S लॉक हो चुका है तो यहाँ पर Q लॉक हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कौन बचा है, P ही तो बचा हुआ है, तो P को यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके तुम्हें चीज़ों को एलिमिनेट भी मारना पड़ेगा यार, है ना, ठीक है। चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन पे इसके। ये बोल रहा है पी को किसने फेस कर रखा है, पी को किसने फेस कर रखा है भाई, पी को फेस कर रखा है वेकेंट सीट ने। पी को किसने फेस कर रखा है
वेकेंट सीट ने फेस कर रखा है पी को। ई वाले ऑप्शन को टिक मारूंगा। अब APSRD इसमें से अलग कौन सा है? APSRD तो देखो A कॉर्नर पे है, S कॉर्नर पे है, R कॉर्नर पे है, D कॉर्नर पे है, लेकिन P कॉर्नर पे नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर P वाले ऑप्शन को टिक मार दूंगा मैं, P वाले ऑप्शन को टिक मार दूंगा मैं। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? हाउ मेनी सीट आर देयर बिटवीन A एंड D? A और D के बीच में कितनी सीट है? A और D के बीच में सीट कितनी है? तो 3 सीट है। पर्सन तो मेरे पास 2 ही है, सीट कितनी है? सीट है 3। ठीक है ना? Who among the following person faces the person who sits second to the right of A? A के सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है उसके सामने कौन बैठा हुआ है? A के सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है, तो A के सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है उसके सामने वेकेंट सीट है। A के सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है उसके सामने वेकेंट सीट है। A के सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है उसके सामने वेकेंट सीट है। Who among the following person faces B? B का किसने फेस कर रखा है भाई? तो B को फेस कर रखा है Q ने। B को किसने फेस कर रखा है? Q ने फेस कर रखा है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है ना? आगे आ जाओ, इसको करो जरा, एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो इसका फट से। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 2 पैरेलल लाइन पे। चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 आर्टिस्ट हैं, 2 पैरेलल रोज में है, 5 पर्सन ईच। इसका मतलब इसमें वेकेंट सीट वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब एक काम कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यूं बैठे हुए हैं इस तरीके से, नॉर्थ साउथ की तरफ फेस है उनका। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि फर्स्ट रो में कौन कौन बैठा हुआ है। देखो रो 1 में कौन कौन बैठा हुआ है। रो में बैठी है सोनिया, सोनिया बैठी है, और कौन बैठा है? सीमा बैठी है, सीमा, सपना, सुमित और सुशील। ये मेरे बैठे फर्स्ट रो में, और इनका फेस कहाँ पर है? इनका जो फेस है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। इनका फेस साउथ डायरेक्शन में, इसका मतलब इनको ऊपर की तरफ अरेंज होना पड़ेगा। ये वाली मेरी हो गई रो 1, ठीक है ना? ये हो गया मेरा रो 1। ठीक, आगे चलो क्या बोल रहा है। फिर रो 2 में कौन कौन बैठा हुआ है? रो 2 का देख लो कौन कौन बैठा है। रो 2 में कौन कौन बैठा है? सुनीता, सुजाता, सुनीता, सुजाता, सुरजीत, सूरज एंड संजीत। ठीक है, और इन सब का जो फेस है, इन सब का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं? अब चलो आगे क्या बोल रहा है। देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। ठीक है, यानी हर कोई बंदा एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। इसने फिर आगे क्या बोला? इसने आगे ये बोला है, सूरज सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता। अब सूरज कहां पर बैठा है? सुनीता के थर्ड लेफ्ट पे। सूरज कहां बैठा है? सुनीता के थर्ड लेफ्ट पे। और सुनीता कहां पर है भैया? रो 2 में है। रो 2 मतलब यही तो है रो 2, है ना? यही तो है रो 2। तो ये बताओ सुनीता को कहां लॉक करूं मैं? सुनीता को कहां लॉक करूं कि सूरज जस्टिफाई हो जाए? तो देखो सुनीता मेरी यहां लॉक हो सकती है, सुनीता यहां लॉक हो गई है कर, तो 1 2 3 यहां पर सूरज लॉक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? एक वैल्यू और हो सकती थी, सुनीता यहां लॉक हो जाए। अगर सुनीता यहां लॉक होगी तो सूरज को यहां लॉक होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना? फिर इसने क्या बोला है? सपना फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज। सपना ने किसको फेस कर रखा है? सपना ने फेस कर रखा है इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज। ठीक है ना? सपना ने किसको फेस कर रखा है? जो सूरज का तुरंत पड़ोसी है। तो सूरज का तुरंत पड़ोसी यही तो है, तो यहां पर कौन आएगी? यहां पर आएगी सपना। ठीक है कि नहीं? लेकिन एक लाइन देखो, यहां पर सपना की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, सपना की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो फिर 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी है। तो एक काम कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सुनित एंड सुशील सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सपना। अब सुशील कहां पर है? सेकंड राइट पे है सपना से। तो एक बात बताओ यार, ये वाली वैल्यू तो वैसी गलत होगी ना भाई,
क्योंकि सपना का सेकंड राइट तो ये होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता सेकंड राइट। इस केस पर आओ, सूरज के पड़ोसी के सामने सपना थी, तो सूरज के पड़ोसी अगर मैं इसको मानूं, उसके सामने सपना को लॉक करूं, तो राइट तो बन ही नहीं पाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब सूरज ये है, इसका पड़ोसी ये हो गया, इसके सामने करो सपना को, ठीक है ना। और सपना के सेकंड राइट पे कौन था? सपना के सेकंड राइट पे कौन था? रुको, सुशील था, सॉरी ये सपना गलत लिखा है, सुशील है इधर, ठीक है। अब सुशील सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सपना, तो सुशील को यहां पर लॉक कर दो, ठीक है ना। अब आगे चलो, क्या बोल रहा है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सुनीत एंड सोनिया। सुनीत और सोनिया के बीच में एक बंदा बैठता है। अब ये सुनीत नहीं है, ये सुमित है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन, इस सुमित है बेटा, ठीक है ना। सुमित और सोनिया के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, सुमित और सोनिया। अब एक बात बताओ, रो वन में किस किस की? सुशील और सपना लॉक हो चुकी ना, सुशील और सपना लॉक हो चुकी ना। तो सोनिया और सुमित के बीच में अगर एक बंदा बैठा हुआ है, तो मेरे पास सुमित और सोनिया यही हो सकते हैं, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। सुमित सोनिया ऐसे ही बनेगा, सुमित और सोनिया ऐसे ही बनेगा, और तो बन ही नहीं सकता कोई। अब आगे आ जाओ, सुजाता एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर्स। सुजाता और संजीत इमीडिएट नेबर्स हैं, तो सूरज और सुनीता तो लॉक हो चुकी है ना इसमें। और कौन कौन नेबर है? सुजाता एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर। तो सुजाता संजीत अगर इमीडिएट नेबर हैं, तो इसका मतलब ऐसे ही आना पड़ेगा इनको, सुजाता संजीत, सुजाता और फिर संजीत, और तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती। अब ये बताओ, फर्स्ट रो में सुमित और सोनिया भी लॉक हो चुके हैं ना, तो इसका मतलब यहां पर कौन बैठेगी? यहां पर सीमा बैठेगी। और यहां देखो कौन कौन लॉक हो चुका है, यहां संजीत लॉक हो चुका है, सुजाता लॉक हो चुकी, तो इसका मतलब सुरजीत बचा, सुरजीत को यहां पर लॉक होना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब आगे क्वेश्चन में देख लो जरा, इसने क्या बोला है। संजीत डज नॉट फेसेस सपना एंड सुमित। संजीत का फेस ना तो सपना की तरफ है ना सुमित की तरफ है। संजीत का फेस ना तो सपना की तरफ है ना सुमित की तरफ है। संजीत का फेस सपना की तरफ भी नहीं है और सुमित की तरफ भी नहीं है। इसका मतलब देखो, सपना की वैल्यू तो कंफर्म थी ना, तो सपना के सामने संजीत नहीं आ सकता, तो संजीत को मैं कर दे रहा हूँ एलिमिनेट, यहाँ पर सुजाता को लॉक कर दे रहे हैं। और सुनो, यहाँ सुजाता लॉक हो गई है, तो यहाँ पर संजीत को लॉक होना पड़ेगा, सुजाता को हटना पड़ेगा। और संजीत सुमित के सामने नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पर सोनिया को लॉक करना पड़ेगा, सुमित को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर सोनिया लॉक हो गई, तो यहाँ पर सुमित को लॉक करना पड़ेगा और सोनिया को हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना, है ना। तो देखो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन सुमित एंड सीमा। सुमित और सीमा के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? सुमित और सीमा, सुमित और सीमा के बीच में दो बंदे बैठे हुए हैं। सुमित और सीमा के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? दो बंदे बैठे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस सोनिया। सोनिया को किसने फेस कर रखा है भाई? सोनिया को किसने फेस कर रखा है? सुमित, सपना, सोनिया है, क्या है? सोनिया को किसने फेस कर रखा है ना, तो सोनिया कहां दिख रही है मुझे? सोनिया को किसने फेस कर रखा है? संजीत ने फेस कर रखा है। सोनिया को संजीत ने फेस कर रखा है, सोनिया को संजीत ने फेस कर रखा है, ये लो, ठीक है। Which of the following is true regarding सुजाता? सुजाता, सुनीता एंड सुरजीत आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ सुजाता। सुनीता और सुरजीत पड़ोसी हैं सुजाता के। सुनीता, एक सेकेंड, सुजाता, सुजाता के पड़ोसी कौन कौन है बेटा? सुजाता के पड़ोसी जो हैं वो सूरज, नहीं, सुजाता के पड़ोसी हो गए सूरज और संजीत। सूरज और संजीत, सूरज और संजीत पड़ोसी है, तो ये तो पहला तो गलत हो गया है। दूसरे पर आओ, सुजाता सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। सुजाता एक्सट्रीम एंड पे बैठी है, नहीं, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे पर आओ, सीमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फेसिंग सुजाता। सुजाता को जिसने फेस कर रखा है, तो सुजाता को फेस कर रखा है सपना ने, और सपना के पड़ोसी सोनिया। हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन काम कर जाएगा भाई, ये लो, ये काम कर जाएगा।
सूरज सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुजाता, बस ठीक है, वो हो गया इतना, है ना। होम द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, मिडिल ऑफ द रो में कौन कौन बैठा हुआ है, मिडिल ऑफ द रो में बैठे हुए सपना और सुजाता, सपना और सुजाता, सपना और सुजाता, फिफ्थ ऑप्शन पे टिक मार दूंगा, ठीक है ना। सुशील, सोनिया, सुरजीत, सीमा, सुनीता, सुशील, सोनिया, अब इसमें अलग पहचानना है मुझे, तो सुशील, सोनिया, सुरजीत, सुशील, सोनिया, सुरजीत, सुशील, सोनिया, सुशील, सोनिया, सुरजीत, और कौन है, ठीक है, इसमें मुझे समझ में आ गया, बाकी सारे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ ये बंदा सोनिया जो है वो कहाँ बैठी है, देख लो, सोनिया जो बैठी है, सोनिया, सोनिया जो बैठी है वो कॉर्नर पे नहीं है भाई, तो सोनिया कॉर्नर पे नहीं है, तो इसका मतलब सोनिया को अलग करना पड़ेगा मुझे, तो इस बेस पे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। आगे चलते हैं, इस पर आ जाओ। इसने बोला कि ये सारे बंदे सिटिंग ऑन अ वॉल फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, इनका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, तो एक काम कर लो ना, ईस्ट डायरेक्शन में फेस है ना इनका, तो ऐसे करके बैठे हुए ये लोग यूं, 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हो गए, ईस्ट डायरेक्शन में फेस है यूं, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ऐसे बना लेता हूँ 2 पॉसिबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक इधर वाली पॉसिबिलिटी है और एक उधर वाली पॉसिबिलिटी है। फिर चलो क्या बोल रहा है, आर इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर जो है, अब देखो ये वाला पार्ट राइट हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये लेफ्ट हो जाएगा, है ना, तो आर इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर जो है वो इमीडिएट राइट में है एस के, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, क्यू इज एट एक्सट्रीम एंड एंड हैज टी एज हिज नेबर, अब क्यू एक्सट्रीम एंड पे है, तो एक्सट्रीम एंड पे क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है, अब इसने बोला है कि क्यू इज एट एक्सट्रीम एंड, टी इसका पड़ोसी है, तो टी इसका पड़ोसी है, तो टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, v इज बिटवीन टी एंड यू, v जो है वो t और u के बीच में है, ऐसी सिटिंग बिटवीन r एंड u, अब सुनो v जो है वो t और u के बीच में है ना, तो v t और u के बीच में बना लो यूं, ऐसे v t और u के बीच में है, बना लो ऐसे, ऐसी सिटिंग बिटवीन r एंड u, ऐसी सिटिंग बिटवीन r एंड u, s इज सिटिंग बिटवीन r एंड u, ऐसे सिटिंग बिटवीन r एंड u, देखो दोनों तरीके से वैल्यू लॉक हो रही है कि नहीं, ऐसे सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, ऐसे सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, तो साउथ एंड मतलब यही तो हो गया, तो ये वाली वैल्यू गलत हो गई, नहीं साउथ एंड, सॉरी साउथ एंड तो ऐसे होगा ना, साउथ एंड ऐसे होगा, तो ऐसे सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, तो साउथ एंड अगर ये है तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी काम करेगी, अब पी बचा हुआ है ना, पी को यहाँ पर डाल दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये आसान क्वेश्चन था यार, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, होम द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में कौन बैठा हुआ है, टी के राइट में कौन बैठा है, वी बैठा हुआ है, टी के राइट में कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है, फिफ्थ ऑप्शन पे टिक मारेंगे। एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा हुआ है भाई, एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है मेरा क्यू एंड टी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, राइट ऑफ टी, टी के राइट में कौन बैठा है, टी के राइट में वी बैठा है, चलो फिर क्या बोला था, एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा हुआ है, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा है, क्यू और पी, क्यू और पी को लॉक कर दूंगा मैं, क्यू और पी चाहे पी और क्यू कुछ भी कह लो। नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेसेस विद आर सच दैट ही गेट्स द थर्ड प्लेसेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, तो आर किसके साथ अपने प्लेस इंटरचेंज करे कि वो नॉर्थ से थर्ड नंबर पे हो जाए, तो आर किसके साथ प्लेस अपने इंटरचेंज करे, तो आर अपने प्लेस अगर वी के साथ इंटरचेंज कर देगा तो वो नॉर्थ से तीसरे नंबर पे आ जाएगा भाई, है ना, तो आर किसके साथ इंटरचेंज कर दे, वी के साथ इंटरचेंज कर दे। इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पीपल इज एस सिटिंग, एस किसके बीचों बीच में है, एस किसके बीचों बीच में है, यू और आर के बीचों बीच में है, यू और आर के बीचों बीच में, ये लॉक कर दो। हु इज सिटिंग बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में कौन कौन है, एस और पी के बीच में कौन कौन है, आर है, इसके बीच में केवल आर को लॉक कर दो। तो यार देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है भाई, है ना, इसको खुद भी सॉल्व कर लेना तुम लोग एक बार, बाकी जो पेरेंट डायग्राम है उसको तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ, ठीक है। इस पर आ जाओ जरा,